चुनाव के नतीजे सबसे पहले आप देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। असम कर्नाटक की एक एक सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी लोकसभा भी कांग्रेस के खाते में है। असम और कर्नाटक की अभी हम अगर बात करें तो एक एक सीटें बीजेपी के द्वारा जीत ली गई हैं। दादरा लोकसभा सीट से शिवसेना ने जीत हासिल की है, वहीं मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो उपचुनाव में आखिरकार किसका डंका बजेगा, यह अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन एनडीए की बढ़त हमें लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल उपचुनाव की बात करें तो तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। अगर बंगाल की बात कर ले तो टीएमसी की बंगाल में 2 सीटों पर फतेह, 4 सीटों पर फतेह हो चुकी है। ममता बनर्जी ने हालांकि सभी को बधाई भी दे दी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। तो वहीं बीजेपी का भी रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। खंडवा सीट से बीजेपी आगे है और इसके साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीधे तौर पर बीजेपी का दबदबा। अमरदीप हमारे साथ में बने, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अमरदीप, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? अपडेट क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, जयपुर की अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को दोनों सीटों का हार से सामना करना पड़ा है, क्योंकि धरियावाद से खेत सिंह मीणा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पर रहे हैं और वल्लभनगर सीट से हिम्मत सिंह झाला वो भी चौथे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो रहे हैं। यानी कि एक तरफ अच्छी परफॉर्मेंस जो पंचायती राज इलेक्शन में बीजेपी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बाई इलेक्शंस में अब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जो कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से वो कहीं ना कहीं उनका चुनाव या जो सिलेक्शन था वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें पीछे रही और इसी वजह से कहीं ना कहीं मात भी खानी पड़ी है, क्योंकि जो फायदा बीजेपी को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के मनमुटाव का उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाई। इसी के साथ में बीजेपी को अपनों ने भी नुकसान किया है, क्योंकि बल्लभनगर सीट की अगर बात करें तो वहां पे जनता सेना के जो प्रमुख थे उनको लड़ाने पर विचार बीजेपी कर चुकी थी, लेकिन एट ए टाइम पर हिम्मत सिंह झाला को टिकट दिया गया, क्योंकि नाराजगी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उनमें कहीं ना कहीं आपसी मतभेद बन रहे थे। बड़े नेता जो थे वो अपने अपने कैंडिडेटों को टिकट दिलाना चाह रहे थे, लेकिन जब ये नाम हिम्मत सिंह झाला का आया तो उसके बाद आरएलपी जो है वो कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ी, जबकि आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है और हनुमान बेनीवाल यहाँ दूसरे नंबर पे मौजूद रहे और यहाँ प्रीति सख्तावत जो कांग्रेस की हैं, जिनके पति जो थे उनकी मौत के बाद यहाँ उपचुनाव होना था तो वो यहाँ जीती हैं प्रीति सख्तावत जो कि कांग्रेस से थी। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी रही है। तीसरे नंबर पे जनता सेना के जो है भिंडर वो रहे हैं और चौथे नंबर पर बीजेपी रही है। ऐसे ही धरियावाद से खेत सिंह मीणा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पे हैं और यहाँ से नगराज मीणा जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो जीते हैं। तो यहाँ दोनों ही बाई इलेक्शन पर बीजेपी की करारी हार हुई है। चिंतन मनन और जरूर करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज इलेक्शन में टक्कर दे रही थी कांग्रेस को और लगातार फायदा उठा रही थी मनमुटाव का अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का, वो मनमुटाव का फायदा यहाँ नहीं मिला बीजेपी को। यानी कि जो सिलेक्शन था उम्मीदवारों का वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है भारी पड़ा है और चिंतन मनन की जरूरत। जयपुर से इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, बने रहिए हमारे साथ में। अनिरुद्ध हमारे साथ में गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जो जानकारी मिल पा रही है कि एक एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, क्या अपडेट है, एक बार जल्दी से बताइएगा। जी, अभी तक जो 4 सीटों में ऑफिशियली जो घोषणा कर दी गई है, औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है कि थावड़ा, गोसाईगांव, भवानीपुर और मरियनी, इन सारों सीटों में ही बीजेपी और यूपीपीएल जो कि दोनों ही मित्र दल के हैं, इन दोनों पार्टियों ने जीत हासिल कर ली है। वही तामुलपुर की यदि बात करें तो तामुलपुर में भी बीजेपी के मित्र दल यूपीपीएल कई हजार वोटों से वोट आगे बढ़ रहा है। और ख़ास जो बात है यह देखना है कि भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में, भवानीपुर समष्टि में बीजेपी के उम्मीदवार फणीधर तालुकदार ने 25,000 से भी ज़्यादा वोटों में जीत हासिल की है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड जो सीट है लोअर असम के, उस माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट में बीजेपी ने अपना जीत हासिल की हो, ये बहुत बड़ी बात है। और यही वजह थे कि ये इस उपचुनाव में सबकी निगाहें खास तौर पे भवानीपुर कंस्टिट्यूएंसी में टिकी हुई थी। सिर्फ यदि असम की बात करें तो असम में तो पूरी तरफ बीजेपी ने 500 के 500 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वही
मेघालय में भी बीजेपी के मित्र दल एनपीपी और यूडीपी ने 2 और 1 कुल 3 सीटों में 2 में एनपीपी ने जीत हासिल की है, वही 1 सीट पे यूडीपी ने जीत हासिल की है। और मिजोरम में भी बिल्कुल बिल्कुल अनिरुद्ध, जैसा आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं एनडीए की बढ़त हम लगातार इस वक्त उपचुनावों के नतीजों में देख पा रहे हैं। अनेरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनेरी, तेलंगाना में बड़ा फेरबदल हुआ है, अब मौजूदा अपडेट क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम हुजूराबाद बाई इलेक्शंस की बात करें, बिल्कुल बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी इस वक्त लीड पे है। 13 राउंड के काउंटिंग के बाद बीजेपी जो है वो 8000 वोटों से आगे चल रही है। जबकि टक्कर की फाइट ये है कि बीजेपी और टीआरएस जो यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने भी बहुत तगड़ी कैंपेनिंग की थी। और साथ ही साथ बीजेपी ने, क्योंकि ईटल राजेंद्र जो थे वो रूलिंग गवर्नमेंट, यहाँ पे टीआरएस गवर्नमेंट में वो एक मिनिस्टर थे, जिसके बाद उन्होंने टीआरएस से रिजाइन किया और फिर उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन हुए। और इस बार जो हुजूराबाद बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें ईटन राजेंद्र जो बीजेपी की सीट से लड़ रहे हैं वो 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं और टीआरएस जो है वो अभी भी थोड़ा पीछे चल रही है। पर अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त तीसरे स्थान पर है। और जहां पे बीजेपी और टीआरएस की जो टक्कर की फाइट चल रही है, अभी और 9 राउंड्स के काउंटिंग बाकी है, जिसके बाद हमें पूरी तरह से तस्वीर साफ दिखेगी कि कौन जीत रहा है हुजूराबाद बाई इलेक्शंस। क्या वो ईटल राजेंद्र है, क्योंकि ईटल राजेंद्र पिछले 17 सालों से वहाँ पे एमएलए रहे हैं और जो कि टीआरएस पार्टी से थे, पर इस बार उन्होंने पार्टी से रिजाइन करके बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद क्या वो फिर से हुजूराबाद की सीट ला पाएंगे, फिर से जीत पाएंगे, वो देखने लायक होगा। क्योंकि और 9 राउंड की काउंटिंग जो है वो बाकी है अभी। बिल्कुल, तो अभी भी कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। जिस तरीके से आप ये तमाम बातें इस वक्त हमें बता रही हैं, अमनदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमनदीप, जिस तरीके से जयपुर का जिक्र आपने किया कि कहीं ना कहीं जो अंतर्कलह थी कांग्रेस में, उसका फायदा उठाने में नाकामयाब रही बीजेपी यहाँ पर, और कैंडिडेट के सिलेक्शन की भी बात यहाँ सही तरीके से नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी में भी अंतर्कलह कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी। इस पूरे मामले को लेकर अब चिंतन की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली बीजेपी को चिंतन की जरूरत पड़ेगी और चिंतन करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 2023 के इलेक्शन बीजेपी को लड़ने हैं और जिस तरीके से सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में चल रहा है, उसका फायदा बीजेपी को ना सिर्फ उठाना था बल्कि यहाँ सरकार में बनाने के लिए ये सीटें जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि एक मैसेज पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ना सिर्फ कमजोर रही बल्कि तीसरे और चौथे पायदान पर रही, तो ये मैसेज जो है बीजेपी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज भले ही धनतेरस का दिन है, लेकिन धनतेरस सही मायनों में कांग्रेस की मनाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यालय में पटाखे चल रहे हैं लेकिन बीजेपी में सूनापन है। लेकिन ये 2023 की तस्वीर जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर बीजेपी को ताकत दिखानी है तो बीजेपी को अब जो उम्मीदवारी है वो कम से कम सही चयन प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। नाराजगी जो है, चाहे बड़े नेताओं की हो चाहे छोटे नेताओं की हो, उस मनमुटाव को पार्टी आलाकमान को दूर करना पड़ेगा, सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर धरियावाद की बात करें या वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर में बीजेपी का अगर सिलेक्शन ठीक होता है या धरियावाद में बीजेपी का उम्मीदवार सिलेक्शन ठीक होता तो कहीं ना कहीं दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकतवर दिखाई दे रही थी। क्योंकि जिस तरीके से पंचायती राज इलेक्शन में बीजेपी ने कांग्रेस को टक्कर दी, ना सिर्फ टक्कर दी बल्कि कई जगह अपने नगर परिषद में चेयरमैन भी बनाए, नगर पालिका में चेयरमैन बनाए, जिला प्रमुख भी बनाए, प्रधान बनाए, तो वो कहीं ना कहीं ताकत जो बीजेपी की दिखाई दे रही थी वो यहां आकर के पिछड़ सी गई। अब ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस ताकतवर दिखाई दे रही है तो वहीं बीजेपी को अब चिंतन मनन ना सिर्फ करना है बल्कि यह भी डिसाइड करना है कि किस तरीके से उम्मीदवारी जो है वो मजबूत कैंडिडेटों को मैदान में उतारा जाए, और चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता हो, सबको नाराजगी और दरकिनार करते हुए एक मंच पे सबको लेकर के आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज बीजेपी के लिए रहने वाला है। बिल्कुल, भोपाल से सत्यविजय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही चंडीगढ़ से हमारे साथ में सलिल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यविजय, आपका रुख करते हैं। जिस तरीके से एमपी से तो तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी हैं और वहां पर बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। इस समय शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हम यहाँ लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी बयान भी उन्होंने अपना दिया, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? सत्यविजय बने हमारे साथ। चलिए सलिल का रुख कर, सत्यविजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का बयान भी हमने सुन लिया, वहां जश्न की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है, मतलब बीजेपी की अच्छी खासी बढ़त वहां देखने को मिल रही है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 सीटों पर ये जो बाई इलेक्शन है इसका आज मतगणना हो रही है और इसमें अच्छी बात यह है कि बीजेपी को अच्छी खासी बढ़त मिली है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे है, जिनमें से एक सीट पर जीत भी डिसाइड हो गई है। जोबट सीट से बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा खंडवा लोकसभा उपचुनाव हो, रैगांव विधानसभा हो और पृथ्वीपुर विधानसभा जो सीट है, इन पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन इनमें से 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। अच्छी खासी लीड है, जिससे साफ तौर पर जो नतीजा है वो 3-1 का रहने वाला है। 3 सीटों पर फिलहाल बीजेपी की एक सीट तो जीत चुकी है, 2 सीट और है जिन पर की जीत लगभग तय बीजेपी की मानी जा रही है। और चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हो, ये पूरा जो बाई इलेक्शन है इसमें जो कैंपेनिंग की गई थी वो शिवराज वर्सेस कमलनाथ की तरह चला था। शिवराज ने 39 सभाएं की थी इन चारों सीटों पर प्रचार के दौरान। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी 20 से ज़्यादा सभाएं की थी और कहीं ना कहीं भाजपा ये दावा कर रही है कि जो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस बनाना चाह रही थी, जो कोरोना संक्रमण के दौरान की जो तस्वीरें हैं उससे कांग्रेस मुद्दा बनाना चाह रही थी, लेकिन जनता ने इन सब चीज़ों को नकार दिया है। जोवट सीट बीजेपी जीत चुकी है। पृथ्वीपुर में बीजेपी आगे, जिसमें कि ये कहा जा रहा था चूंकि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट जिस पर कि उपचुनाव है, यहाँ पर स्थिति ये थी कि कांग्रेस के विधायक जो हैं उनके निधन के बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया था, तो कांग्रेस अपने आप को इस सीट पर आगे लेकर चल रही थी, लेकिन यहाँ भी उलट परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी तक पृथ्वीपुर में बीजेपी आगे लगातार बढ़त बनाए हुए है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव, इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, सभी पर बीजेपी ने इस तरह से प्रचार की जो तैयारी की थी कि एक विधानसभा पर एक मंत्री, इसके अलावा प्रभारी मंत्री सभी को लगाया था। और पिछले 3 से 4 दिन जो कैंपेनिंग की उसका नतीजा है कि जनता ने अच्छी वोटिंग भी की और अब जो परिणाम है, जीत की तस्वीरें हमने दिखाई। बीजेपी कार्यालय में CM शिवराज सिंह चौहान ने विक्ट्री साइन दिखाया, जश्न मनाया। धनतेरस के दिन है चूंकि आज, तो आज उन्होंने फुलझड़ी भी जलाई और ये कहा कि जनता देश के प्रधानमंत्री के साथ है, जनता मध्य प्रदेश के मुखिया जो है शिवराज सिंह चौहान उनके साथ है, इसीलिए इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं।